नमस्कार, BRJ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मथुरा के ब्लॉक मार्ट ग्राम पंचायत दीवाना कला की जनता ने श्रीमती भावना चौहान जी प्रधान को दिया अपना जनादेश। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं श्री भोला चौहान जी। इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ करने के लिए वायदे किए हैं। नवनिर्वाचित प्रधान ने बताया कि कैसे करेंगे गांव का विकास। आइए देखते हैं BRJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार, BRJ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विनय प्रताप। आज मेरी उपस्थिति ग्राम पंचायत दीवान कला, यहाँ से नवनिर्वाचित प्रधान है श्रीमती भावना चौधरी जी, जो कि तकरीबन 350 वोटों से यहाँ से विजयी हुई और इन्होंने एक नया इतिहास रचा और जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया। छोटी मठ ब्लॉक में सबसे छोटी उम्र की महिला प्रधान, सबसे छोटी उम्र की ये महिला प्रधान है और एक शिक्षित महिला को प्रधान बनाया ग्रामवासियों ने और इनका पूरा कारोबार देख रहे हैं प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर श्री भोला चौधरी जी। आइए भोला चौधरी जी से बात करते हैं किस प्रकार से जनता ने इन पर भरोसा जताया और 5 साल के लिए मौका दिया। नमस्कार बताइए। नमस्कार। पहले तो आप सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके साथ साथ हमारे क्षेत्र दीवाना कला के सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रधान जी आप चुनाव जीते, चुनावी मैदान में आए, जनता ने आप पे विश्वास जताया और 5 साल के लिए जो मौका दिया है, आपने क्या जनता से वादे की और जनता ने आप पे विश्वास जताया? देखिए, ग्राम पंचायत दीवाना कला सबसे, मैं अपने मानूँ तो सबसे बेहतर और अच्छी पंचायत है। यहाँ सभी लोग ज़्यादातर शिक्षित और अच्छे लोग निवास करते हैं ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत दीवाना कला मथुरा से भी लगी हुई है और पहले से भी हमारी ग्राम पंचायत बहुत पढ़े लिखे लोगों में और अच्छे लोगों में गिनी जाती है। ग्राम पंचायत में अब की बार आपसे पहले बहुत प्रधान हुए, लेकिन इस बार युवा के तौर पर हम लोगों को चुना गया है और ग्राम पंचायत ने हम पर भरोसा भी जताया है और उस भरोसे के उपरांत हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत में ऐसा काम करें जो ग्राम पंचायत में जो हम पे भरोसा जताया है वो लाइफ टाइम ऐसा भरोसा रहे कि हमें कभी भूल नहीं पाए। भरपूर प्रयास कर रहे हैं विकास की ओर से और जनता के छोटे मोटे जो ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान के तौर पे जो कार्य होते हैं उन तक कभी निराश नहीं हो हमारी ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं। और जो भी हैं फ़ोन करते हैं तो मैं तत्काल वहाँ पहुँचता हूँ, कभी उनको वेट नहीं कराने की कोशिश करता हूँ। और प्रधान जो मेरी धर्मपत्नी जी हैं उनका भी स्वभाव जनता के प्रति बहुत अच्छा है और जो भी ग्राम पंचायत की समस्याएं लेकर के घर आते हैं तो उनको श्रीमती जी ही अपने स्तर से सॉर्ट आउट करती हैं और जो बाहर की जो समस्याएं होती हैं उनको प्रतिनिधि के तौर पर मैं उनको भरपूर प्रयास करता हूं। जिले स्तर की बात हो, चाहे ग्राम पंचायत के ब्लॉक स्तर की बात हो या तहसील लेवल की बात हो, मैं भरपूर अधिकारियों से मिलकर के अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि प्रधान जी आपको लगभग 6 माह का दौर बीत चुका है। 6 माह के दौर में जो आपने कार्य करा है ग्राम पंचायत में, वो क्या कार्य रहे और किस प्रकार से कार्य आपने करा? देखिए, ग्राम पंचायत में खरंजे नाली तो लगभग सभी प्रधान कराते हैं। जब ग्राम पंचायत के लिए जो निधि आती है सरकार की तरफ से तो लगभग सभी लोग ग्राम पंचायत की जो समस्याएं होती हैं, खरंजा है, नाली है, वो तो कराते हैं। हमारे ग्राम पंचायत के 2-3 गांव ऐसे हैं जहां खारे पानी की समस्या है। तो मैंने ग्राम पंचायत सिरिया की नगरिया का जो अंग है, ग्राम पंचायत का जो अंग है सिरिया की नगरिया और एक घोदरपुर, इन दोनों ग्राम पंचायतों में पानी की जो TTSP होती है उससे हर गांव के हर एक घर को जोड़ा है, जिससे हर जो महिलाएं, सबसे पहले क्या चीज़ होती थी कि जो आदमी हैं वो तो अपनी अपनी समस्याएं दूर दूर तक करा ही लेते हैं, जो महिलाओं की समस्याएं आमतौर पर उनको कोई नहीं सुनता है। मैंने हर घर की व्यवस्थाएं ऐसी जो हर गांव से गांव मतलब TTSP से लेकर हर घर तक पाइपलाइन और टोटी की व्यवस्था करके उनके घर तक पानी पहुंचाया है।
तो महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। गांव की जो समस्याएं आमतौर पर जो एक टंकी हुआ करती थी, वहाँ आमतौर पर पानी भरने के लिए झगड़ा हुआ करते थे, वो आज बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं और हर घर तक पानी पहुँच रहा है, कोई समस्या नहीं। जैसा कि प्रधान जी एक समय रहा कोरोना का, कोरोना के समय में अपना देश नहीं पूरा बड़े ही इससे प्रभावित रहा और कोरोना के समय में बहुत से लोगों के रोजी रोजगार चले गए, बहुत से लोग अपनी जीवन लीला समाप्त हो गई, बहुत से लोगों के परिवारों जुड़े। तो एक समाज सेवक होने के नाते आपने उस कोरोना के समय में कितना योगदान किया जनता का? देखिए, यही तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं सबसे पहले आपको बात करा दूँ कि उस समय प्रधान तो दूसरे ही थे हमारे यहाँ, और उस समय मैं समाज रूपी के रूप में एक सेवा कर रहा था सभी लोगों की। तो ग्राम पंचायत के अंदर जैसे सरकार के द्वारा अन्न व्यवस्थाएँ चलाई गई जैसे फ्री, तो वहाँ पर मैंने जो राशन डीलर थे उनको बुलाया, उनको एकत्रित एक जगह बिठा करके हर घर तक उनकी व्यवस्थाएं, और जिन लोगों के राशन नहीं थे और जो राशन सक्षम लोग थे उन लोगों को, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, उनकी कोरोना काल में जो नौकरियां छूट गई या काम नहीं मिल रहा था, उनके लिए मैंने उन लोगों के दान कराए। तो मैंने खुद का तो मेरा राशन कार्ड नहीं है, लेकिन जो मेरे संपर्की थे, सहयोगी थे, जो सक्षम थे इतने कि हाँ वो अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनका राशन ऐसे गरीब लोगों तक पहुंचाया जो जिन लोगों के घर के चूल्हे जले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी थी कि ग्राम पंचायत के जो मेरी ग्राम पंचायत सबसे पहले हम लोगों ने, हमारी टीम ने, आशा बहनों ने, इन सबसे मिल कर के मैंने आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, महिलाओं को मतलब इन सबसे जुड़ कर के एक एक चीज़ की जानकारी ली। डॉक्टर साहब से और मेरा परिचय हुआ, CMO साहब से मैं मिला, ये हेल्पलाइन संबंध, मैंने जितने भी हेल्पलाइन है वो अपने अंडर करके सब लोगों से मदद ली। और जो भी समस्याएं, पहली बात तो मेरी ग्राम पंचायत अंदर 5 गाँवों में कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं हुआ, और दूसरी चीज़ कोई भी कोविड से इनकी किसी की मौत नहीं हुई। ये कार्यकाल में मेरा खुद का एक परिश्रम है। जैसा कि प्रधान जी कोरोना के बाद एक समय और दौर रहा डेंगू को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सारे जिलाधिकारियों को, जिलाधिकारियों ने सारे ग्राम प्रधान और सचिवों के लिए नोटिस जारी किया था अपनी ग्राम पंचायत में साफ सफाई, एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग का कार्य बखूबी ना है। तो आपने किस प्रकार से वो कार्य किए? देखिए, मेरे पास सारी वीडियो है। उस समय जब डेंगू का प्रकरण चला था, मैं प्रधान प्रतिनिधि था, तो मेरी ग्राम पंचायत में हर रोज शाम को सुबह दोनों टाइम जो है फॉगिंग चलाई गई, जो मैंने अपनी ग्राम पंचायत निधि से ही फॉगिंग मशीन खरीदी। और मेरे यहाँ DM साहब का भी एक दिन एक औचक निरीक्षण रहा, वहाँ उन्होंने देखा, ग्राम पंचायत में जाकर घर घर जाकर पूछा कि यहाँ दवाई, एंटी लार्वा की दवाई छिड़की गई कि नहीं, एंटी लार्वा वाले जो मिट्टी में मिलाकर दवा तालाब में डाली जाती है वो डाली गई कि नहीं। तो यहाँ डॉक्टर विकास जैन हैं मार्ट के, तो उनके सहयोग से मैंने हर 3-3, 4-4 बार जो है स्प्रे कराई। स्प्रे कराने के बाद में ट्रैक्टर से भी जो पूरे गांव की कराई, फिर उसके बाद हाथ से मशीन से कराई, एंटी लार्वा वाली मिट्टी में मिला करके जो है तालाबों में डाले, जिससे डेंगू का बहुत कम प्रकोप रुका। उसके बाद फिर इसकी जो फॉगिंग मशीन लेके आया, फॉगिंग मशीन से पूरे गाँव घूम कर खुद मैंने अपनी पीठ पर जो है उसकी टंकी ला करके और अपने हाथ से फॉगिंग करी है हर घर में, हर गली में। तो इससे काफ़ी हद तक हमारे यहाँ डेंगू का प्रकोप रुका है। जैसा कि प्रधान जी एक जो आपने बताया समाज सेवा के नाते आपने जो कार्य किए और बखूबी निभाए, उसके बाद एक और जैसे कि 5 साल का जो आपको कार्यकाल मिला है, 5 साल के कार्यकाल में आप क्या नया करेंगे जो और प्रधानों ने नहीं कर पाया? देखिए, मेरा सिर्फ एक तो सबसे पहले पानी पर है। जो लोग खारी पानी पी रहे हैं, जिससे बीमार पड़ रहे हैं, उनकी हड्डियां में मैंने एक टीम बुलाई थी, डॉक्टरों ने कहा कि ये पानी पिएंगे तो बहुत जल्दी हड्डियां गल जाएंगी और ये समस्याएं, फ्लोराइड की मात्रा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मैं RO लगवा रहा हूँ। एक ग्राम सरिया की नगरिया में बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसके लिए मैं पूरे गाँव के लिए एक RO लगवा रहा हूँ। और एक हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय दीवाना कला है जो रोड पर ही पड़ता है, उसकी पेंटिंग करा रहा हूँ, जिससे बच्चे आकर्षित हों, बच्चे पढ़ाई में मन लगे। जब से मैंने अपना कार्यभार संभाला है, उसके उपरांत मैंने सबसे पहले जो कढ़ाई की है वो विद्यालय पे की है। जो हमारे ग्राम पंचायत के लोग बच्चों के साथ में खिलवाड़ किए जा रहे थे विद्यालयों के टीचरों के उससे, तो मैंने उनको सबसे पहले उनको ग्राम पंचायत की जो प्रतिनिधि में वो होती है शिक्षा
समिति शिक्षा समिति बना करके विद्यालयों के उस पर एक एक व्यक्ति हमने समिति का छोड़ा है। वो देख रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्या बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। तो उस हिसाब बहुत काफ़ी हमको लगा है शिक्षा में भी सुधार आया है। और हम हर हफ्ते में एक बार पूरा सिस्टम देखते हैं विद्यालय को, देखने के बाद में और विद्यालयों के लिए जो खारी पानी की व्यवस्था हमें बताई गई कि भैया खारी पानी की व्यवस्था है, तो हम उसके लिए भी आरओ की व्यवस्था हम करा रहे हैं विद्यालय में। एक प्राथमिक विद्यालय दीवाना कला में ही स्थिति खराब ज़्यादा है पानी की, तो उसको हम ग्रीन हरा भरा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अभी हमने समर लगवाई है। उसके बाद में जो ग्राउंड पड़ा है उसमें हम घास लगवाने वाले हैं और अंदर से पूरे की अच्छी पेंटिंग कराने वाले हैं, जो बच्चों का देख करके बच्चे में लगे कि हाँ हमें विद्यालय जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं करा रहे हैं जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, जिससे हमारे ग्राम पंचायत का नाम रोशन हो। आज तक नहीं किया कभी ने, किसी ने विद्यालय पर ध्यान ही नहीं दिया। आंगनबाड़ियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो आंगनबाड़ी बच्चों के नाम पर जो उन्हें राशन पोषक आहार मिलता है उनको सब अपने अपने जिम में रख लेती थी। अब बरकरार सब लोगों पर एक एक बच्चों को बुला करके उनके माँ बापों को पोषण आहार बंटवा रहा हूँ। मैं खुद जाता हूँ बंटवाने के लिए, काफ़ी मेरे पास फोटो भी हैं। और जब मैं कहता हूँ जब पोषण आहार आ जाए तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए, तब मैं खुद खड़ा होकर बंटवाऊँगा। तो मैं बंटवाता भी। जैसा कि जो गरीब समुदाय है, तबका है, तो यहाँ पे जो पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और जो सुविधा है या राशन प्रणाली की व्यवस्था, इस प्रकार से इन चीज़ों को मैं प्रधान नहीं था उससे पहले भी मैं इस चीज़ों पर बहुत ध्यान देता था। जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जो असहाय हो जाते हैं, कुछ हमारी ग्राम पंचायत हालांकि बहुत अच्छी है जो अपने बुजुर्गों का बहुत काफ़ी ध्यान रखती है, लेकिन मैंने कहीं कहीं ऐसा देखा है कि बुजुर्गों को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग नहीं है, अपने बच्चों में मग्न हो जाते हैं। ऐसे बुजुर्गों को मैंने जो है टारगेट किया और एक एक व्यक्ति की पेंशन बनवाने के लिए अपनी तरफ से ही आय प्रमाण पत्र बनवाया, उनके ऑनलाइन करा करके वो पूरी फॉर्मेलिटी करके ब्लॉक में जमा किए, तो वो पेंशन भी आना उनका शुरू हो गया है। वो काफ़ी खुश लगते हैं मुझे। और जहाँ शौचालय की व्यवस्थाएँ नहीं थी, मैं घर घर घूमा, जिनके आज तक चेक नहीं मिले और वास्तविक वो पात्र हैं, उनके लिए मैंने 100 से ज़्यादा चेक भी वितरण कराए हैं अभी अपनी कार्यकाल में। तो और भी बाकी जो समस्याएं मैं देख रहा हूँ, माननीय योगी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो पंचायत सहायक हमारे लिए चुने हैं ग्राम पंचायत के लिए। तो उसमें क्या है कि जो लोग बार बार राशन कार्ड है, पेंशन की व्यवस्थाएं हैं, वो बार बार 100 रुपये दे करके ऑनलाइन कराते हैं और बार बार वो कट जाती हैं, तो वो आदमी वो खुद इतने परेशान हो जाते हैं कि चढ़वाएं कि नहीं चढ़वाएं, करें कि नहीं करें, लेकिन नहीं चढ़वाते हैं तो उनके घर की व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। तो इस हिसाब से जो पंचायत सहायक बने हमारे यहाँ, तो पंचायत सहायक से इतना फायदा हो जाएगा कि जो लोग के एक बार ऑनलाइन हो गया या बार बार कटेगा भी तो ऑनलाइन वो फ्री ही होगा, उससे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये माननीय योगी सरकार जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसा कि योगी सरकार ने और राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बार राशन का तो वो जनता का उसका लाभ मिल रहा है। देखो, इससे पहले नहीं मिल रहा था। मैं जब प्रधान पत्नी के तौर पे जहाँ हम लोग चुने गए, मेरी पत्नी चुनी गई प्रधान के रूप में, तो हमने कार्य शुरू किया। तो हमारे पास एक सूचना आई कि हमारे यहाँ राशन डीलर है, वो एक एक यूनिट पर एक किलो राशन कम दे रहा है। तो मैं उनके पास पहुँच करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कि ये क्या कर रहे हो आप? कि मैं अपनी खुशी से ले रहा हूँ, जो दे रहा है उसकी ले रहा हूँ, नहीं तो नहीं ले रहा। मेरी खुशी की क्या बात है इसमें? मैं देखो, ये तो सरकार इन लोगों को पात्र हैं समझकर जो लाभ दे रही है, इनके घर नहीं चल रहे और आप सक्षम व्यक्ति हैं, आपका बेटा एक फौज में नौकरी कर रहा है और आप अच्छे घर से बिलोंग करते हो, आपको क्या ज़रूरत है? एक राशन से आप मान लो 1000 हमारे यहाँ है तो 10 क्विंटल हो गया, तो 10 क्विंटल आपकी जेब में जा रहा है, तो ये गलत काम है कि नहीं? और 10 क्विंटल से कम 50 लोगों के परिवार चलेंगे 1 महीने के लिए। तो मैंने ये उन्हें काम अच्छा नहीं किया, ऐसा हमें डीलर नहीं चाहिए। हमने तुरंत उसकी शिकायत की और आपके आशीर्वाद से हमें आप लोगों का भी सहयोग मिला, न्यूज़ पे भी वो सूचनाएं चली, उस हिसाब से वो उनका व्यवस्थितकरण कर दिया। दूसरी दुकान हमारे यहाँ बहुत जल्द होने वाली है, फिलहाल एजेंट पर चल रहा है, हर व्यक्ति तक लाभ पहुँच रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और किसी से कोई भी आज तक मेरे पास सूचना नहीं आई कि कोई आदमी गलत कर रहा है। यहाँ सभी लोग खुश हैं, राशन देने में वो हट गया, उससे बहुत काफ़ी खुश हैं और हर व्यक्ति को बराबर लाभ मिल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्रवासियों को नववर्ष मकर संक्रांति और 26 जनवरी
मैं ग्राम पंचायत मेरी सरदारी है और मैं सरदारी से ब्रह्म हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज हर्ष का भी दिन है और नव वर्ष के रूप में माता प्यारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधा रानी जी हमेशा आप पर आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वाद बरसाती रहें, यही एक कामना है। और सब लोग मिलजुल कर रहें, खुश रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, बस यही मेरा निवेदन है। ये हमारे साथ थे प्रधान प्रतिनिधि के रूप में श्री भोला चौधरी जी। इन्होंने बताया किस प्रकार से ग्राम पंचायत वासियों की आज सेवा करते रहते हैं और समाज सेवक के होने के नाते पहले भी जो प्रधान के भी निर्देश पहले भी काम करते थे। राज्य सरकारी योजनाओं चाहे सरकारी योजनाओं सारी योजनाएं धरातल पे कार्य कर रहे हैं और ग्राम पंचायत वासियों को सारी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। कैमरा मैन निखिल के साथ बिना प्रताप की मतलब।